क्या बिहार के शिक्षा विभाग से के पाठक की छुट्टी हो गई है? क्या एसीएस साहब की परमानेंट छुट्टी हो गई है? अब वो दिल्ली में ही रहेंगे, बिहार नहीं आएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो चीज हुई है वो पहले आज तक नहीं हुई है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब क्या के पाठक हमेशा के लिए छुट्टी पर चले गए हैं? बिहार के शिक्षा विभाग को उनसे मुक्ति मिल गई है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है, इसके दो कारण हैं, हम आपको बताएंगे आगे, इसीलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। दर्श न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के शिक्षा विभाग से आखिरकार बहुचर्चित अधिकारी के पाठक का वास्ता खत्म हो गया है। जी हां, के पाठक ने सरकार के पास लंबी छुट्टी का आवेदन दिया था। सरकार ने उनकी छुट्टी का आवेदन स्वीकार करने के साथ ही मुख्यमंत्री के खास माने जाने वाले अधिकारी को विभाग का प्रभार दे दिया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए आप, एक तो के पाठक की छुट्टी मंजूर कर ली गई, दूसरा सीएम नीतीश के खास अधिकारी को इसका प्रभार दिया गया है, एसीएस का प्रभार जो के पाठक के पास था। के पाठक ने पूरे जून महीने के लिए छुट्टी मांगी थी। वे 3 जून से 30 जून तक अवकाश में रहेंगे। बता दें कि भीषण गर्मी में सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर के पाठक का सरकार से विवाद हो गया। जी हां, इससे पहले विवाद उनका अधिकारियों से होता था, राजभवन से होता था, राज्यपाल से होता था, लेकिन हालांकि सरकार से भी विवाद रहा। आपको याद होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर जब मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उनसे किस तरह से विवाद हुआ था और कितनी सुर्खियां बनी थी उसके बाद। खैर, बात करते हैं अभी की। बिहार में भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 350 बच्चे एक दिन में बीमार हो गए थे। इसके बाद भी शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने को तैयार नहीं हुआ था। तब मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप कर सारे स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन के पाठक ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी शिक्षकों को स्कूल आने का फरमान जारी कर दिया था। पाठक के इस आदेश से नीतीश नाराज थे, ऐसा लोग कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि पाठक से सीएम नीतीश नाराज थे, इसी वजह से। अब देखिए, के पाठक शिक्षा विभाग का प्रभार संभालने के बाद कई दफे छुट्टी पर गए हैं। उनकी छुट्टी के दौरान विभाग में सचिव पद पर तैनात अधिकारी बैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभालते रहे हैं, लेकिन के पाठक की स्थायी छुट्टी का मन बना चुकी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार सौंप दिया है। जी हां, पहले बैद्यनाथ यादव बनते थे एसीएस, लेकिन अब चूंकि के पाठक को परमानेंट छुट्टी पर भेजने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार, इसीलिए अब उनके ही प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। एस सिद्धार्थ कैबिनेट विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं। के पाठक से सरकार की नाराजगी तब भी झलकी थी जब शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद पर तैनात कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को सरकार ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था। ये कुछ दिन पहले की बात है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के पाठक के करीबी अधिकारी माने जाते हैं। अब उनके रिटायरमेंट के एक्सटेंशन को लेकर, मतलब थोड़े दिन और उन्हें सेवा में बने रहने दिया जाए, इसके लिए के पाठक ने अनुशंसा की थी सरकार के सामने, लेकिन सरकार ने के पाठक की एक न मानी और कन्हैया प्रसाद को रिटायरमेंट दे दी। कन्हैया प्रसाद रिटायर हो गए। 31 मई को वे रिटायर हुए थे। उससे पहले के पाठक ने उन्हें सेवा विस्तार देने का आग्रह सरकार से किया था, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई थी। तो सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि के पाठक की शिक्षा विभाग से स्थायी छुट्टी तय हो गई है। 4 जून तक चुनाव आचार संहिता लागू है, तब तक कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ता है। सरकार इस फेरे में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए 4 जून तक का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद के पाठक के ट्रांसफर का आदेश जारी होना तय है। के पाठक ने लगातार मुख्यमंत्री के आदेश को भी नहीं माना है। आपको याद होगा, विधानसभा जब चल रहा था तब भी टाइमिंग को लेकर बवाल हुआ था। सीएम नीतीश ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि 10 से 4 ही टाइमिंग रहनी चाहिए स्कूलों की। हमने भी वैसे ही पढ़ाई की है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। लेटर जारी हुआ, लेकिन फिर अगला ही लेटर जारी होता है। यही कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे उस वक्त,
जब लेटर बवाल हुआ था कि लेटर, फर्जी लेटरों का सिलसिला लगातार चलने लगा था। एक लेटर जारी होता था, उसके बाद दूसरा लेटर जारी हो जाता था जिसमें पहले वाले लेटर को फर्जी बताया जाता था। तो ये सब भी हुआ, खूब खेला हुआ पिछले 1 साल से। और इसके बाद अब लग रहा है कि सीएम नीतीश अब मन बना चुके हैं कि के पाठक को सेंटिंग में डाल देना है। अब शिक्षा विभाग उनके जिम्मे नहीं रहने वाला है। राज्यपाल से उनका लगातार टकराव चल ही रहा था। राज्यपाल भी के पाठक से काफी नाराज थे, अभी भी हैं। ऐसे में राज्य सरकार शिक्षा विभाग से उनकी परमानेंट विदाई का फैसला ले चुकी है। सिर्फ आचार संहिता खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के भी परिणाम आएंगे और 4 जून को के पाठक का भी फैसला हो जाएगा। तो दिल थाम कर बैठिए, 4 जून का इंतजार कीजिए और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के साथ बिहार में शिक्षा विभाग का भी नतीजा आ जाएगा कि के पाठक रहेंगे या फिर जाएंगे। तमाम अपडेट्स आपको देते ही रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।